इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों और सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है। यह चिकित्सकीय सलाह नहीं है और इसका उपयोग आत्मोपचार या आत्मनिदान के आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया एक योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहले से ही 60 साल के हैं या उस पड़ाव के करीब पहुंच रहे हैं, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। किसी अमूर्त अवधारणा के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से आपके लिए, क्योंकि आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसका सीधा असर अभी आपकी जीवन गुणवत्ता पर पड़ता है। ईमानदारी से बताएं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर गुजरते साल के साथ सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है? कि जिन सीढ़ियों पर आप बिना सोचे समझे दौड़ते थे, अब उन्हें चढ़ने में मेहनत होती है। कि आप जल्दी थक जाते हैं और आपका शरीर आपकी सुनना बंद कर देता है। कई लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं। वे कहते हैं, खैर मैं अब 60 साल के हूँ, बस ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यह उम्र बढ़ने का कोई अनिवार्य परिणाम नहीं है। यह उन विशिष्ट गलतियों का परिणाम है जो ज्यादातर लोग 60 की उम्र के बाद बिना एहसास किए करते हैं। आज हम ऐसी ही 5 गलतियों पर नजर डालेंगे। वे सूक्ष्म हैं, आदत में पड़ जाती हैं, और यही वजह है कि वे इतनी खतरनाक हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से हर एक को ठीक किया जा सकता है और आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हर दिन के लिए एक तैयार कार्य योजना है। सरल, यथार्थवादी और विशेष रूप से आपकी उम्र के अनुसार बनाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती शारीरिक गतिविधि की कमी है। 60 साल की उम्र के बाद कई लोगों की शारीरिक गतिविधि में तेजी से कमी आ जाती है। इसके कई कारण हैं: सेवानिवृत्ति, जोड़ों का दर्द, थकान और खुद को चोट पहुंचाने का डर। कुछ लोग बस लंबे समय तक बैठने की आदत डाल लेते हैं, टीवी के सामने, अपने फोन पर या एक आराम कुर्सी में, और यह हानिरहित लगता है। तो क्या हुआ अगर आप 1 घंटा ज्यादा बैठते हैं? क्या नुकसान है? खैर, बात यह है, वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि लंबे समय तक बैठना अपेक्षाकृत स्वस्थ लोगों में भी शरीर में तेजी से उम्र बढ़ने जैसी प्रक्रियाओं को ट्रिगर करता है। रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है, मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों की गतिशीलता कम हो जाती है और चयापचय, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसके लिए एक शब्द भी है, स्थिर जीवन शैली रोग, सेडेंटरी डिजीज, और यह धूम्रपान से कम खतरनाक नहीं है। जब आप ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, तो शरीर में क्या होता है? जिन मांसपेशियों का उपयोग नहीं होता है, वे सचमुच कमजोर होने लगती हैं। 60 साल की उम्र के बाद यह प्रक्रिया, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है, तेज हो जाती है। व्यायाम के बिना आप हर साल अपनी मांसपेशियों के द्रव्यमान का 1 से 2% तक खो देते हैं। यह शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन 5 सालों में यह बहुत ध्यान देने योग्य हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं? आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें। दिन में 20 से 30 मिनट तक चलना ही एक बहुत बड़ा कदम है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। अगर आप लंबे समय से बैठे हैं, तो हर 40 से 50 मिनट में उठें। सुबह एक सरल वार्म अप करें, कंधों को घुमाना, झुकना और खिंचाव करना। व्यायाम कोई सजा नहीं है, यह दवा है, और यह मुफ्त है। दूसरी गलती पोषण से संबंधित है। अधिक विशेष रूप से यह एक विशेष पोषक तत्व से संबंधित है जिसके बिना मांसपेशियां बस काम नहीं कर सकती। वह पोषक तत्व प्रोटीन है। 60 वर्ष की आयु के बाद शरीर प्रोटीन को कम कुशलता से अवशोषित करना शुरू कर देता है। यह एक शारीरिक तथ्य है। परिणामस्वरूप प्रोटीन की आवश्यकता कम नहीं होती, बल्कि यह बढ़ जाती है। फिर भी इस उम्र के अधिकांश लोग प्रोटीन की विनाशकारी रूप से कम मात्रा का सेवन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? भूख कम हो जाती है, भोजन के हिस्से छोटे हो जाते हैं। कई लोग हल्के भोजन पर स्विच कर लेते हैं, दलिया, सूप, ब्रेड के साथ चाय। यह सब सुखद और परिचित है, लेकिन इस तरह के आहार में लगभग कोई प्रोटीन नहीं होता है, और प्रोटीन के बिना मांसपेशियां ठीक नहीं होती हैं। वे टूट जाती हैं।
आप प्रोटीन कहां से प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले अंडे। वे पूर्ण प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक हैं। एक अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। वे सुलभ, सस्ते और आसानी से पचने योग्य होते हैं। दूसरा, डेयरी उत्पाद, पनीर, केफिर, प्राकृतिक दही। विशेष रूप से पनीर, 100 ग्राम कम वसा वाले पनीर में 18 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तीसरा, मछली और पोल्ट्री, चिकन ब्रेस्ट, टर्की और कोई भी कम वसा वाली मछली जैसे टू, कॉड या पोला मुख्य भोजन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प। चौथा, दालें, मसूर की दाल, चने, सेम और मूंगफली। यह विशेष रूप से शाकाहारियों के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पके हुए दालों में 100 ग्राम पर लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है। वे आसानी से पच भी जाते हैं और पाचन तंत्र पर कोई दबाव नहीं डालते हैं। पांचवा, मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, कद्दू और सूरजमुखी के बीज एक हल्का मुट्ठी भर नाश्ते के रूप में पहले से ही आपके दैनिक सेवन में योगदान देता है। और सप्लीमेंट्स पर एक अलग नोट, यदि आप अपनी नियमित आहार से आवश्यक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद वे प्रोटीन या पौधे आधारित प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर विचार कर सकते हैं। यह एथलीटों के लिए रसायन नहीं है, यह केंद्रित आहार संबंधी प्रोटीन है। आपको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है? 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मानक सिफारिश प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन है। यदि आपका वजन 65 किलोग्राम है, तो आपको प्रतिदिन लगभग 65 से 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। और पानी पीना न भूलें। प्रोटीन के अवशोषण और आपकी किडनी पर दबाव कम करने के लिए पानी आवश्यक है, खासकर यदि आप अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आप अपने आहार में प्रोटीन पर नजर रखते हैं? बस हाँ या नहीं, यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए। तीसरी गलती शायद सबसे हानिकारक है, क्योंकि यह एक ऐसे विश्वास पर आधारित है जो तर्कसंगत लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह विश्वास कुछ इस तरह है, मैं पहले से ही 60 साल का हूँ, अब आराम करने का समय है, भारी वर्कआउट मेरे लिए नहीं है, और इसलिए वह व्यक्ति शक्ति प्रशिक्षण छोड़ देता है पूरी तरह से, हमेशा के लिए। 60 की उम्र के बाद स्वास्थ्य में तीव्र गिरावट के मुख्य कारणों में से यह ठीक एक है। आइए विस्तार से जानें कि जब आप शरीर को शक्ति प्रशिक्षण देना बंद कर देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है। हर बीतते हफ्ते के साथ मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। यह कोई मुहावरा नहीं है, यह एक वास्तविक शारीरिक प्रक्रिया है। व्यायाम के बिना मांसपेशियों के रेशे सिकुड़ जाते हैं और उनकी जगह वसा और संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। कई लोग इस बात से अनजान हैं, लेकिन हड्डी पर लगने वाला यांत्रिक तनाव ही उसकी खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन को उत्तेजित करता है। तनाव के बिना हड्डियां अपनी घनता खो देती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस विकसित हो जाता है और यह सीधे फ्रैक्चर का कारण बनता है। गिरने का खतरा बढ़ जाता है। कमजोर मांसपेशियां संतुलन बनाए नहीं रख पाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि 65 वर्ष से अधिक आयु के 3 में से 1 व्यक्ति साल में कम से कम 1 बार गिरता है। इसके परिणामों में कूल्हे का फ्रैक्चर, अस्पताल में भर्ती होना और लंबा ठीक होना शामिल है। रोजमर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, नीची कुर्सी से उठना, खरीदारी का बैग उठाना, इन सभी के लिए मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होती है। जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो ये सरल कार्य एक चुनौती बन जाते हैं। और यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है, चलना बहुत अच्छा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। चलना कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली को सहारा देता है, लेकिन यह मांसपेशियों का निर्माण या उन्हें बनाए नहीं रखता है। इसके लिए आपको शक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शुरू कैसे करें? सरल, सुरक्षित, घर पर। सबसे पहले बॉडी वेट एक्सरसाइज, जिम की आवश्यकता नहीं है। वॉल पुशअप्स 5 से 10 रेप्स से शुरू करें। चेयर स्क्वैट्स, एक बार में 10 बार खड़े होएं और बैठें। यह पहले से ही एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। पैर की उंगलियों को उठाना, किसी सहारे के पास खड़े होकर 15 से 20 बार।
यह आपके पिंडली को मजबूत करने और आपके संतुलन में सुधार करने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, रेजिस्टेंस बैंड। वे सस्ते होते हैं, बहुत कम जगह लेते हैं और आपको लगभग सभी मांसपेशी समूहों पर धीरे धीरे काम करने की अनुमति देते हैं। वे विशेष रूप से आपके कंधों, पीठ और पैरों के लिए अच्छे हैं। तीसरा, हल्के डंबल। 1 से 2 किलोग्राम से शुरुआत करें। यदि आपके पास डंबल नहीं हैं, तो पानी की बोतलें या मोटी किताबें उपयोग करें। बाइसेप कर्ल्स, ओवरहेड प्रेस और लैटरल रेज ये सरल व्यायाम हैं जो ध्यान देने योग्य परिणाम देते हैं। आपको कितनी बार व्यायाम करना चाहिए? सप्ताह में 2 बार 20 से 30 मिनट के लिए करना न्यूनतम है, जो वास्तव में काम करता है। महत्वपूर्ण सावधानियां। शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, खासकर यदि आपको हृदय, जोड़ों या रीढ़ की समस्या है। हमेशा वार्म अप करें। अपने वर्कआउट से पहले 5 से 7 मिनट हल्की फुल्की गतिविधि करें। यदि आपको तेज दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। अचानक भारी वजन उठाने का प्रयास न करें। धीरे धीरे प्रगति करें। नियमित व्यायाम के 4 से 6 सप्ताह बाद आप क्या महसूस करेंगे? आपके गिरने का खतरा कम हो जाएगा। आपकी चाल तेज हो जाएगी। आप अपनी हरकतें करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपकी नींद में सुधार होगा। आपका मूड बेहतर होगा। इस खंड का मुख्य संदेश याद रखें, उचित सीमाओं के भीतर वजन उठाना बुजुर्ग लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। खतरनाक यह है कि उन्हें बिल्कुल भी न उठाया जाए। चौथी गलती सबसे अधिक कम आंकी जाने वाली गलतियों में से एक है। कई लोग सोचते हैं कि आपकी मांसपेशियों और शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से आहार और व्यायाम पर निर्भर करता है, लेकिन 2 ऐसे कारक हैं जिनके बिना बाकी सब कुछ केवल आधा ही प्रभावी होता है। ये हैं नींद और तनाव प्रबंधन। पहले तनाव के बारे में बात करते हैं। 60 की उम्र के बाद तनाव के स्रोत कम नहीं होते हैं। आपकी और आपके प्रियजनों की सेहत, वित्तीय समस्याएं, अकेलापन, परिवार के भीतर बदलाव, भविष्य को लेकर चिंता, यह सब पुराना पृष्ठभूमि तनाव पैदा करता है, लेकिन शरीर इसे उस तरह से नहीं देखता है। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो अधिवृक्क ग्रंथियां लगातार कोर्टिसोल हार्मोन को रक्त प्रवाह में छोड़ती रहती हैं। कम मात्रा में कोर्टिसोल फायदेमंद होता है, लेकिन पुराने तनाव के साथ इसका स्तर कम नहीं होता है और अत्यधिक कोर्टिसोल यह करता है, यह सचमुच मांसपेशियों के ऊतकों को तोड़ देता है। यह वसा के जमाव को बढ़ावा देता है। कोर्टिसोल आपके मांसपेशियों का छिपा हुआ दुश्मन है और इससे निपटने का केवल एक ही तरीका है, अपने तनाव के स्तर को कम करें। अब नींद के बारे में। 60 वर्ष से अधिक आयु के कई लोगों का मानना है कि उनके लिए 5 से 6 घंटे की नींद काफी है। जब मैं छोटा था तो मैं कम सोता था और कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह एक गलती है। नींद के दौरान ही मांसपेशियों के रेशे खुद की मरम्मत करते हैं। रात में ही ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन होता है। नींद के गहरे चरणों के दौरान ही मस्तिष्क विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। अगर आपकी नींद बाधित होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप स्वस्थ भोजन करते हैं और व्यायाम करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं दिखता। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर की रिकवरी रात में होती है। कैसे जान सकते हैं कि आप तनाव और नींद की समस्या से जूझ रहे हैं? आप पर्याप्त नींद लेने के बावजूद थके हुए महसूस करते हुए जागते हैं। छोटी छोटी बातों से आसानी से चिढ़ जाते हैं। आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। सुबह आपकी मांसपेशियों में अकड़न महसूस होती है। आपकी भूख में उतार चढ़ाव रहता है। कभी कभी आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, तो कभी मिठाई खाने की तीव्र इच्छा होती है। अगर यह सब आपको अपने बारे में लगता है तो अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। आइए देखें कि इस स्थिति में आपकी क्या मदद कर सकता है और कैसे आप अपनी नींद और तनाव को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले एक निश्चित सोने के समय सारणी का पालन करें। हर दिन एक ही समय पर सोने जाएं और उठें, ताहांत में भी। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है। दूसरा, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन को दूर रखें। आपके फोन और टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन को दबाती है।
अपने फोन को किताब या कुछ शांत संगीत के लिए बदलें। तीसरा, श्वास प्रश्वास के व्यायाम। एक सरल तकनीक, 4 तक गिनती करते हुए सांस अंदर खींचें, 4 तक रोकें, 6 से 8 तक गिनती करते हुए सांस छोड़ें। यह कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है। चौथा, दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन का सेवन सीमित करें। चाय, कॉफी और यहाँ तक कि चॉकलेट में भी कैफीन होता है। यदि आप शाम 4 बजे चाय पीते हैं तो यह आधी रात तक भी आपको प्रभावित करेगा। पांचवा, सुबह की धूप। जागने के पहले 30 मिनटों के भीतर बाहर जाएं या खिड़की के पास खड़े रहें। प्राकृतिक प्रकाश आपको रात में बेहतर नींद लेने में मदद करता है। छठा, तनाव कम करने का अपना तरीका खोजें। कुछ लोगों के लिए यह एक शांत सैर है, दूसरों के लिए यह प्रार्थना या ध्यान है। कुंजी यह है कि इसे नियमित रूप से करें। जब आप अपनी नींद को ठीक कर लेंगे और तनाव का प्रबंधन करना शुरू कर देंगे तो आपको क्या लाभ होगा? आपकी मांसपेशियां तेजी से ठीक होंगी। आप सुबह ही नहीं बल्कि शाम को भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी, आपका मूड स्थिर होगा और बाकी सब कुछ आहार, व्यायाम अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा। पांचवी गलती वह है जिसके बारे में लोग सबसे कम बात करते हैं, लेकिन यह कम हानिकारक नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद कई लोग धीरे धीरे अपनी दुनिया को सीमित कर लेते हैं। कम मेलजोल, कम नए अनुभव, कम ऐसे काम जिनमें मेहनत लगती हो। लोग खुद को जरूरी, सक्रिय या जीवन का हिस्सा महसूस करना बंद कर देते हैं और इसका स्वास्थ्य पर उतना बुरा असर पड़ता है इतना कई लोग समझते नहीं हैं। अकेलापन और सामाजिक अलगाव केवल मनोवैज्ञानिक असुविधा नहीं है, वे शारीरिक तनाव हैं। शोध से पता चलता है कि लगातार अकेले रहने से रक्त में सूजन के संकेतकों का स्तर बढ़ जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और संज्ञानात्मक गिरावट भी तेज हो जाती है। इसके अलावा जब कोई उद्देश्य नहीं होता तो कोई प्रेरणा भी नहीं होती। अगर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो आप जो खाते हैं उस पर ध्यान क्यों दें? जब कहीं जाना ही नहीं है तो व्यायाम क्यों करें? आप क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी गतिविधि खोजें जिसमें आप शामिल हो सकें। यह कोई शौकिया समूह, स्वयंसेवा, एक फिटनेस क्लास या कुछ नया सीखना हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इनमें नियमित सामाजिक संपर्क शामिल हो। परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, साथ में टहलना, ये मामूली बातें नहीं हैं, ये दवा हैं। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। इस महीने मैं 1.5 लाख कदम चलूंगा। तिमाही के अंत तक मैं 20 स्क्वैट्स कर पाऊंगा। लक्ष्य दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले से ही सही काम कर रहे हैं। आप अपने आप में निवेश कर रहे हैं, आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सक्रिय रुख अपनाने का मतलब यही होता है। इसे जारी रखें। तो हमने सभी 5 गलतियां देख ली हैं। आइए अब इसे एक ठोस व्यावहारिक योजना में एक साथ रखें। गलती नंबर 1, निष्क्रिय जीवन शैली। समाधान, हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट तक चलें। सीढ़ियों का उपयोग करें, हर घंटे उठें, कुछ सुबह की कसरत करें। गलती नंबर 2, प्रोटीन की कमी। समाधान, हर भोजन में प्रोटीन शामिल करें। नाश्ते में अंडे, दोपहर के भोजन में पनीर या दालें, रात के खाने में मछली या मुर्गी का मांस, नाश्ते के लिए मुट्ठी भर मेवे। प्रतिदिन अपने शरीर के वजन के 1 किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखें। त्रुटि संख्या 3, शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बचना। समाधान, सप्ताह में 2 बार 20 से 30 मिनट के लिए वॉल पुशअप्स, चेयर स्क्वैट्स, तो रेस, रेजिस्टेंस बैंड या हल्के डंबल के साथ व्यायाम। छोटी शुरुआत करें, सबसे जरूरी है कि शुरुआत की जाए। चौथी गलती, खराब नींद और पुरानी चिंता। समाधान, हर रात एक ही समय पर सोने जाएं। सोने से 1 घंटे पहले अपना फोन दूर रखें। सांस लेने के व्यायाम करें। दोपहर के बाद कैफीन को सीमित करें और सुबह की रोशनी में बाहर निकलें। गलती नंबर 5, अलगाव और उद्देश्य की कमी। समाधान, नियमित रूप से लोगों से मेलजोल करें,
ऐसी गतिविधियां खोजें जिनमें आप शामिल हो सकें और छोटे लेकिन विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अब आप इसे अभ्यास में कैसे लाएंगे ताकि आप एक हफ्ते के बाद हार न मान जाएं? सबसे पहले एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। एक आदत चुनें, सबसे सरल आदत, और अगले 2 हफ्तों के लिए इसे अपने जीवन में शामिल करें। एक बार जब यह आदत बन जाए तो अगली आदत जोड़ें। दूसरा, एक साधारण डायरी रखें। हर दिन लिखें आपने कितनी दूर तक चला है, आपने क्या खाया है, आप कैसे सोए हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह आपकी प्रगति देखने का एक तरीका है और प्रगति प्रेरित करती है। तीसरा, एक साथी खोजें। कोई दोस्त, जीवन साथी, पड़ोसी, कोई भी जो आपके साथ इस रास्ते पर चलने को तैयार हो। जब आप इसमें एक साथ होते हैं तो आदतें बहुत तेजी से पनपती हैं। महीने में एक बार अपने परिणामों पर नजर रखें, सिर्फ अपने वजन को ही न देखें। ध्यान दें, क्या सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया है? क्या आपकी नींद गहरी हो गई है? क्या आपका मूड बेहतर है? ये बदलाव ही स्वास्थ्य के सच्चे संकेतक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सही क्षण की प्रतीक्षा न करें। कोई सही क्षण नहीं होता, केवल आज ही होता है। 60 साल का होना जीवन का संध्याकाल नहीं है। यह एक नए चरण की शुरुआत है जिसमें आप 55 साल की उम्र की तुलना में ज्यादा स्वस्थ, मजबूत और आत्मविश्वासी हो सकते हैं। अगर आप आज से शुरू करें तो 3 महीने में फर्क साफ दिखेगा। आपके चलने के अंदाज में, आपके चेहरे पर दिखने वाली झलक में, सुबह उठने पर आपको कैसा महसूस होता है उसमें। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। चलिए उसे निकोलाई कहें। वह 67 साल का है। 3 साल पहले वह खुद को एक बूढ़ा आदमी महसूस करता था। ये उसके अपने शब्द हैं। चलना मुश्किल था, उसकी पीठ में लगातार दर्द रहता था, उसकी नींद अधूरी रहती थी और उसका मूड खराब रहता था। उसने कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं किया, उसने बस छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। हर दिन 25 मिनट की सैर, नाश्ते में पनीर, सप्ताह में 2 बार रेजिस्टेंस बैंड के साथ व्यायाम, सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन दूर रखना। महीने बाद सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसकी सांसें फूलना बंद हो गईं। 6 महीने बाद उसने कुछ किलो अतिरिक्त वजन कम कर लिया था और वह फिर से पार्क में अपने पोते पोतियों के साथ खेलने लगा। 1 साल बाद उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, निकोले, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इसे जारी रखें। उन्होंने किसी जिम में दाखिला नहीं लिया, उन्होंने कोई सख्त आहार नहीं अपनाया, उन्होंने बस वे 5 गलतियां करना बंद कर दिया जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आज हमने उन 5 गलतियों पर नजर डाली है जो 60 साल की उम्र के बाद चुपचाप लेकिन लगातार आपके स्वास्थ्य को कमजोर करती हैं। निष्क्रिय जीवन शैली, प्रोटीन की कमी, शक्ति प्रशिक्षण से बचना, पुरानी चिंता और खराब नींद, अकेलापन और उद्देश्य की कमी, इनमें से हर एक गलती को ठीक किया जा सकता है। आज ही शुरुआत करने के लिए आपके पास सब कुछ है। आपका शरीर गति के लिए बना है। आपका शरीर जानता है कि कैसे ठीक होना है। उसे बस आपकी मदद की जरूरत है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें। यह सरल कार्य हमें इस तरह की और सामग्री बनाने में मदद करता है। वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है कि यह वही जानकारी हो जिसकी आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को कमी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य, पोषण और 60 के बाद की सक्रिय जीवन शैली पर आगे भी बहुत सारी उपयोगी सामग्री आने वाली है। और कृपया कमेंट्स में लिखें, आपने खुद में इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती पहचानी। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए एक अनुस्मारक के रूप में और हमारे लिए भी, ताकि हमें पता चल सके कि किन विषयों पर और गहराई से चर्चा करनी है। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, चलते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।